तो सर्वप्रथम हम आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्रोता वृंद के चरण कमलों में प्रणाम करते हैं और अपने को बहुत हीन कहते हैं। यह कृष्णदास कविराज गोस्वामी के लिए सत्य नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए उनका प्यार भी सत्य है। वास्तव में श्रोता भक्तों की भक्ति से प्रभावित होकर वक्ता के मुख से कुछ अच्छी कथा निकल जाती है। जब भगवान के प्रेमियों के साथ बैठने का सौभाग्य मिलता है, स्वाभाविक ही भगवान कृष्ण की चर्चा निकलती है। तो हम लोग जैसा अभी सुन रहे थे, श्रील प्रभुपाद भागवत सप्ताह की परंपरा चल रही है भारत में या देश में, उससे संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि 7 दिन में संपूर्ण भागवत पर बोलते हैं और उससे कृष्ण भावना का विकास लोगों में हो पाता है। भगवान कृष्ण को ठीक से नहीं जान पा रहे, इसीलिए प्रभुपाद जी उससे असंतुष्ट थे। परंतु ऐसा मैंने सुना है कि श्री प्रभुपाद अपने प्रिय शिष्य जशोमती नंदन प्रभु को कहे थे कि तुम भागवत सप्ताह को तुम करो, वैसे सुना रहे थे। और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमारे जीवन में स्वाभाविक भगवत सप्ताह कहने की प्रवृत्ति आ गई। धीरे धीरे भक्त लोग इसे अक्सर कर रहे हैं। तो मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि आप इतने बड़े बड़े वैष्णव नम्र भाव से बैठकर मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति के मुख से भागवत सुन चाहते हैं। यह मेरा सौभाग्य है। तो मुझे कोई योग्यता नहीं है, फिर भी हमारा यह धर्म है भगवान कृष्ण के विषय में सुनना। हम लोगों का स्वरूप है, स्वभाव है कृष्ण भक्ति का विकास करना, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूं। बोलने से पहले मैं अपने इष्ट श्री राधा दास बिहारी जी के कमलों का स्मरण कर रहा हूं, जिन्होंने इस कथा को बांद्रा से यहां तक खींच कर दिया। यह कथा बांद्रा होने वाली थी, लेकिन मैं जानता हूं मेरे प्रति प्रश्न का भाव है कि हमें रास है। तो मैं नैरोबी से आया तो पूछता चला कि राधादास बिहारी जी चरण कमल में क्या है। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं इस बात से खिन्न था कि इस्कान जुहू से दूर कथा हो रही है। आते ही मुझे यह संवाद मिला कि राधादास बिहारी जी ने अपने घर में कर लिया कथा, तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और मैं भगवान की मेरे प्रति जो ममता है उसका पुनः रियलाइजेशन किया कि वे हमें अपना समझते हैं निश्चित। तो उन्हीं की कथा है और श्रील प्रभुपाद जी ने राधा रास बिहारी नाम दिया है। बड़ा रहस्यमय नाम है भगवान का यह, और रहस्यमय लीला है। तो मैं रास लीला तक तो नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन उसके पहले भगवान की गोचारण लीला अपने भाई श्री बलराम जी के साथ जो वृंदावन में हुई है, ब्रज में हुई है, उसी के विषय में। कौमार और चारण का अर्थ होता है गौओं के छोटे छोटे बच्चों को, बछड़ों को वे चराते थे और उनको चराने वाले बच्चे भी उसी अनुपात में छोटे छोटे थे। कृष्ण ने 5वें वर्ष तक बछड़ा चराए। 4 वर्ष के थे तो बछड़ा चराने गए और केवल 1 वर्ष चराए, और 1 वर्ष में एक बहुत विचित्र घटना घटी, ब्रह्ममोहन लीला। ये सब लीलाएं मैं कई बार कह चुका हूं। अब पौगंड लीला की कथा प्रस्तुत की जा रही है। ततश्च पौगंड वयः श्रुतौ ब्रजे। कथा कहने वाले परमहंस चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी हैं और सुनने वाले राजर्षि परीक्षित। दोनों एक स्तर के हैं। भगवान ने गर्भ में ही महाराज परीक्षित को बचाया था और इनके पितामहों से भगवान का बहुत प्रेम था। इनके पितामह अर्जुन, युधिष्ठिर महाराज, भीमसेन, ये तो भगवान के पार्षद ही थे जिनके साथ भगवान ने बहुत सी लीलाएं की। जितना वे द्वारका में नहीं रहे उससे ज्यादा हस्तिनापुर में रहे। भगवान श्री कृष्ण की समग्र लीलाओं का आकलन किया जाए
तो देखा जा सकता है कि वे 90% हस्तिनापुर में रहे हैं और जगह बहुत कम रहे। इतना प्रेम था उनका अपने पांडवों के साथ। और उन्हीं पांडवों के वंशधर राजर्षि परीक्षित हैं, तो वे परम प्रेम के साथ भगवान श्री कृष्ण की कथा सुन रहे हैं। और सुनाने वाले जन्म से ही परम अनासक्त, कृष्ण में परम आसक्त सुखदेव गोस्वामी है। यहाँ श्री शुक उवाचक का भी बहुत महत्व होता है। कौन व्यक्ति बोल रहा है, हमारा चित्त वहां जाना चाहिए। इस कृष्ण कथा को कौन बोल रहा है? तो श्री शुक बोल रहे हैं, श्रील सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, जो भगवान वेदव्यास देव की तपस्या से उत्पन्न किए गए थे। बद्रिकाश्रम में तपस्या किए भगवान वेदव्यास देव, और यही आशा रखकर कि मैं उसे भागवत पढ़ाऊंगा और भागवत पढ़ लेगा तो मुझे सुनाएगा। लेकिन जन्म लेते ही सुखदेव गोस्वामी घर से चल दिए। तो भगवान वेदव्यास देव हा बेटा, हा पुत्र कहकर पीछे किए, लेकिन वे नहीं लौटे। बाद में भागवत के श्लोकों को सुनकर वे पढ़ने के लिए लौटे। तो श्रीमद् भागवतम भगवान वेदव्यास देव की जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। इस जगत में सबसे बड़ा दान उन्होंने दिया और अपनी इस कमाई को परम स्नेह के साथ उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को दिया। जैसे हम लोग इस जगत में देखते हैं, किसी भी स्नेहवान पिता के विषय में वह अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ धन अपने पुत्र को देता है, स्वाभाविक। तो सुखदेव गोस्वामी को भी भगवान वेदव्यास देव ने सबसे बड़ा धन दिया अपने सभी शिष्यों को छोड़ करके। और सुखदेव गोस्वामी के जीवन में भागवत कहने और सुनने के अलावा और कोई कार्य नहीं। तो श्री शुक उवाच हमेशा आएगा प्रसंग में। तो सुखदेव गोस्वामी बिना प्रश्न के ही यह कथा प्रारंभ कर रहे हैं। ततश्च पौगंड वयः श्रुतौ ब्रजे। 6वें वर्ष से लेकर 10वें वर्ष की उम्र को पौगंड अवस्था कहते हैं। कौमार अवस्था, पौगंड अवस्था, कैशोर अवस्था, युवावस्था, ये सब अवस्थाएं हैं शरीर की। तो वैसे भगवान श्री कृष्ण नित्य नव किशोर हैं, परंतु ये पौगंड लीला कर रहे हैं। पर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण पौगंड लीला में भी कैशोर प्रकट किए थे, वे किशोर अवस्था के थे। और एक ही समय में वो कुछ भी रह सकते हैं, उनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं। जब 100 वर्ष के हुए उस समय माता देवकी ने उनको अपने गोद में लेकर दूध पिलाया। माता के लिए वे बच्चा थे। तो पौगंड अवस्था में भी किशोर अवस्था की लीलाओं का वर्णन है। बभूवतुस्तौ पशुपाल सम्मतौ। तौ मतलब ये अनिर्वचनीय श्री कृष्ण और बलराम। श्री कृष्ण और बलराम के लिए तौ शब्द का प्रयोग किया गया है संस्कृत में। उनकी संज्ञा पहले नहीं दी गई, सर्वनाम का प्रयोग है। तौ मतलब जिनका वर्णन करना हमारी वाणी से बाहर की बात है। वे परम सुंदर, परम विदग्ध दोनों भाई पशुपाल सम्मतौ बभूवतु। पशुपाल सम्मतौ बभूवतु। सबसे पहले वे बछड़ा चराते थे, लेकिन बाद में उनको ये अनुमति मिल गई, ठीक है तुम गौ चरा सकते हो, गाय चरा सकते हो। थोड़ा सा बड़ा हो गए और माँ जशोदा से भगवान कृष्ण हमेशा कहा करते थे, माँ अब मेरे शरीर का बल बढ़ गया है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं गाय वन वन में घूमकर चरा सकता हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ, तुम मुझे भेजो अन्य गोपों के साथ भेजो। तो माँ कहती थी नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे शरीर में बहुत कम शक्ति है, तुम बच्चा हो, छोटे हो, अभी मत जाओ। तो समय बीतते बीतते जब 6ठे वर्ष में भगवान श्री कृष्ण प्रवेश किए, तो उन्होंने जिन बछड़ों को चराया था वे बछड़े अब गौओं के साथ चरने जाने के लिए छोड़ दिए गए।
पहले बछड़ा अलग चरते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, उनको भी भोजन चाहिए, केवल दूध पर नहीं रहते हैं। तो गौएं दूर जाती थी वन में चरने के लिए और बछड़े नजदीक में ही गौओं से ठीक विपरीत दिशा में जाते थे। नहीं तो गौओं से और बछड़ों से भेंट होते ही क्या होगा सभी जानते, वो सारा दूध पी जाएंगे। और गौओं में बड़ा स्नेह होता है और पिला देती हैं। तो बछड़ों को भी चराया जाता था। तो पहले कृष्ण बलराम बछड़ा चराए, तो वे बछड़े धीरे धीरे सयाने हो गए और मुक्त स्तन्य हो गए। श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं मुक्त स्तन्य, माता के दूध है पीने के योग्य अब नहीं रहे। माताएं दूध नहीं पिलाती थी क्योंकि अब दूसरा गर्भ धारण की थी। तो इन बछड़ों को गौओं के झुंड में किया जाने लगा, लेकिन एक भी बछड़ा जा नहीं रहा था, कोई नहीं जा रहा था। लोग बलात् हाँक रहे थे बछड़ों को गौओं के साथ, लेकिन वे सब भाग कर कृष्ण के पास आ जाते। कृष्ण जिनको चराए थे, कृष्ण का संग जिनको मिला था, वो कैसे कृष्ण के बिना रह सकते? कृष्ण का नाम जपने वाला भक्त कृष्ण के बिना नहीं रह सकता है, तो उनके साथ साथ घूमने वाले बछड़े कैसे कृष्ण के बिना रह सकते थे? इतना आकर्षण है भगवान में, इतना आनंद है कि कोई भी उनका संग छोड़कर जा नहीं सकता। अंत में परेशान हो गए गोप हाँकते हाँकते, एक भी बछड़ा नहीं गए। और जो गोप सखा थे, जो बच्चे थे, वे भी जब पौगंड अवस्था के हुए तो उनको कहा गया कि अब एक गाय चराने जा सकते हैं। तो उनको कहा गया आप गौएं चराने जाओ, तो वे लोग भी नहीं जा रहे थे। तो कहते थे कृष्ण चलेगा तब हम कृष्ण के साथ ही चराएंगे, चाहे गाय चराना हो चाहे बछड़ा चराना हो, हम कृष्ण से शून्य होकर के नहीं जाएंगे, कृष्ण के बिना नहीं जाएंगे। बड़ा एक तमाशा लग गया ब्रज में, अब क्या किया जाए। तो अंत में नंद महाराज को सभी गोपों ने बुलाया कि नंद महाराज आप अपने पुत्र को कृष्ण और बलराम को गौ चराने के लिए कहिए, नहीं तो ये बछड़े बिना चरे रहेंगे यहाँ। और गौओं को भी बहुत आकांक्षा थी कि कृष्ण हमारे साथ चले। नंद बाबा अन्य लोगों से मिले और अन्य लोगों ने गारंटी दिया कि हम लोग कृष्ण की रक्षा करेंगे, हम लोग इसको कभी भी गाय हाँकने के लिए नहीं कहेंगे, केवल साथ में रखेंगे, साथ में जाए, बाकी गाय चराने की जिम्मेवारी हम लोगों पर है, आप इसको विदा कर दीजिए। अधिक समय तो हम लोग इसको गोद में रखेंगे, कभी कभी वन की शोभा देखने के लिए अगर उत्सुक होगा तो हम लोग साथ में रखेंगे, कहीं नहीं जाने देंगे, खोह में या कंदरा में, जमुना के तट पर हम लोग इसको अकेले नहीं जाने देंगे, आप छुट्टी दे दीजिए। तो वह दिन था गोपाष्टमी का दिन। शुक्लाष्टमी कार्तिकेतु स्मृता गोपाष्टमी बुधई तद दिनाद वासुदेव भूत वत्सप गोप पूर्वम तु वत्सप। विद्वान लोग कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी कहते हैं। तो उसी दिन भगवान कृष्ण और बलराम गोप हुए। गवाम पालकः गोप, जो गौओं का पालन करने वाले हुए तो उनको गोप कहे। और पहले वत्सप थे, वत्स प मतलब पालन करने वाले, पहले बछड़ों का पालन करते थे, अब गोप हुए। तो वही सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बभुवतुस्तौ पशुपाल सम्मतौ। अब कृष्ण बलराम को अनुमति मिल गई गोचारण की कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन, और बहुत तरह से मंगल उपचार किया गया। माँ जसोदा ब्राह्मणों से आशीर्वाद का वाचन कराई, जिसको मंगलाचरण कहते हैं, और भीख मांगी, आप ऐसा आशीर्वाद है कि हमारे दोनों बच्चे सकुशल घर लौटे, क्योंकि वन बहुत खतरनाक स्थान होता है और इतने सुकुमार बच्चों को भेज देना वन में। जसोदा के वन में परान गईले। एक कवि गाते हैं कि जिस दिन कृष्ण गाय चराने गए तो मानो ऐसा लगा जसोदा जी को जैसे मेरा प्राण चला गया बाहर वन में। इस तरह उनको अनुमति मिली। और नंद बाबा ने सभी गोपों से पूछा, क्या आप लोग ऐसा मानते हैं कि कृष्ण बलराम वन में जाने लायक हैं? तो वे लोग कहे हाँ हाँ।
हम सब रक्षा करेंगे इन दोनों की और इनको छूट देनी चाहिए। तो उस दिन चले गोचारण करने के लिए। पौगंड वजह श्रितौ, पौगंड अवस्था में प्रवेश किए थे, लेकिन कैशोर का धर्म उनमें उद्भासित हो रहा था। किशोर अवस्था में शरीर की जो दशा होती है वैसी भगवान की दशा थी। तो गाश्चारयन्तौ सखभी समम पदैर वृंदावनम पुण्यमतीव चक्रतु। सखभी समम, अपनी सखाओं के साथ गाश्चारयन्तौ, गौएं चराते हुए दोनों भाई वृंदावन को अतीव पुण्यम कर दिए। चक्रतु, वृंदावन तो ऐसे स्वाभाविक ही परम सुंदर है, परम सुखमय है, परम पावन है, परंतु कृष्ण बलराम के चरण कमलों के विन्यास से वो अतीव पुण्य हो गया, अतिशय पावन। इसका अर्थ यह है कि श्री कृष्ण और श्री बलराम के चरण पहले छोटे छोटे थे और छोटे छोटे चरणों में उनके चरण चिन्ह बहुत नहीं उभरते थे धरती पर, बहुत सूक्ष्म चरण चिन्ह थे, इसलिए पृथ्वी की उतनी शोभा नहीं होती थी और एक सीमित जगह में वो घूमते थे बछड़ा चराते हुए। इसलिए वृंदावन की अन्य भूमि, मतलब पूरे ब्रजमंडल की जो अन्य भूमि थी, वो तड़प रही थी कि ये हम पर कब पैर रखेंगे। और वृक्ष रो रहे थे, पक्षी रो रहे थे कि कब कृष्ण आएंगे, हमारे पास आएंगे। तो अब कृष्ण को उन्मुक्त अवसर मिल गया पूरे ब्रजमंडल में घूमने का। ये गौओं के लिए घास की अपेक्षा होती है और आप जानते हैं कि गौएं चरने लगती हैं तो एक जगह के घास को वे बहुत जल्दी खत्म कर देती हैं, इसलिए उनको दूसरी जगह ले जाना पड़ता है। तो पूरे 84 कोस ब्रजमंडल में श्री को वृंदावन आ जाता है। यहाँ शब्द है वृंदावनम पुण्यमती व चक्रतु, वृंदावन को अतिशय पवित्र करने लगे। जिस दिन भगवान जा रहे थे गुरण में, तो माँ जसोदा ने कहा कि वन में काट होंगे, इसे बच्चे को उपाना, जूता पहनाना चाहिए। जब जूता को लाया गया, बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे जूते कृष्ण और राम को लाए, तो भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा कि माँ गोप जाति हैं, हम गौओं के पालक हैं, हम गौओं के दार हैं। जब गौओं को जूता नहीं है तो हम तो नहीं पहनेंगे, क्योंकि हम गौओं को चराने जा रहे हैं, हम अनुग हैं, हम गौओं के अनुग हैं। तृण चरा अनुगम श्री निकेतन, त्रिचर के अनुग, तृण चर पशु को कहते हैं, हम उनके अनुगामी, ऐसा हम जूता नहीं लाएंगे, हम दास हैं। इस तरह के बलराम बिना जूता के घूमते थे पूरे ब्रज में, इसे उन चरणों की छप से अलंकृत होकर वह ब्रज भूमि से पावन हो गई। यह अतीव शब्द है, कितना पावन, इसको संस्कृत में मुक्त न्याय कहते हैं। मुक्त प्रग्रह न्याय का अर्थ होता है कोई एक लंबी रस्सी है, आपको छोड़ दिए हैं, वो जा सकती है। किससे अधिक पवित्र, कितना पवित्र, वैकुंठ से अधिक पवित्र, अथवा पहले जितना पवित्र था उससे और अधिक पावन होने लगा, और अधिक पावन होने लगा। वृंदावन तो स्वतः ही पावन है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिन्ह पाकर, छपा करके और अधिक धन्य हो गया। अभी आज के युग में हम देखते हैं कुछ वैष्णव जन वृंदावन में, ब्रज में भगवान के चरणों की छाप अपने ललाट पर, शरीर में धारण करते हैं और वे अपने को भाग्यशाली मानते हैं। तो जहाँ साक्षात भगवान का चरण पड़ रहा है, वो वृंदावन कितना भाग्यशाली है, कितना पावन है, इसको सहज समझा सकता है। तो सुखदेव गोस्वामी पहले यह ध्यान कर कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ वृंदावन की भूमि को और अतिशय पावन कर रहे हैं और उन्हें घूमना पड़ता था। क्यों? गास चयंत, गौएं जैसे जैसे चरती थी, जहां जहां जाती थी उधर उधर जाना पड़ता था। गौ एक जगह तो रख नहीं सकते थे, इसलिए गोचारण के बहाने श्री कृष्ण ब्रजभूमि को अलंकृत कर रहे थे। तो कृष्ण बलराम की पहले से बढ़ती इच्छा थी, लेकिन उन्हें इस अनुमति मिली और जाते। तो दो अश्वों में कृष्ण बलराम की लीला कहकर अब भगवान श्री कृष्ण की लीला कह रहे हैं। तन माधवो वे मुदीरयन्मृतो गोपैर्गृणद्भिः यशोभान्वितः
पशून् पुरस्कृत्य पशव्यमाविशत् विहर्तु कामः कुसुमाकरं वनम्। भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम दोनों की सामान्य रूप से एक लीला का है, वृंदावन को पवित्र करने लगे। अब मधुर चित्र क्रीड़ापरायण श्री कृष्ण की लीला का विषय वर्णन कर रहे हैं। माधव, श्री कृष्ण को माधव कहते हैं। माँ का अर्थ होता है लक्ष्मी और धवमती, माव लक्ष्मी के पति, अथवा माँ का अर्थ हुआ श्री राधा और धव ने पति श्री राधा रानी के प्रियम भगवान श्री कृष्ण, अथवा श्लेष से अर्थ कर रहे हैं। माधव का अर्थ बसंत भी होता है। जैसे वसंत ऋतु किसी वन में प्रवेश करता है तो वह वन उद्भासित हो जाता है, खिल जाता है, पुष्प फल वृक्ष सब प्रसन्न हो जाते हैं, बसंत के आते हैं। तो माधव के वृंदावन में प्रवेश करते ही वृंदावन पूरा खिल गया, यह श्लेष अर्थ है। बहुत सुंदर हो गया। तो माधव वेणु उदीरयन, यह श्री कृष्ण का स्वभाव है। वृंदावन गोचारण करने में वेणु ईरयन, ईरयन का अर्थ है जाना और उर का अर्थ है जोर से, जोर से ऊंचे ध्वनि से। और गौएं बिखरी रही थे इधर उधर, तो उनको सूचित करने के लिए, वो आनंद देने के लिए अथवा एक जगह इकट्ठा करने के लिए या एक दिशा में ले जाने के लिए प्राय बांसुरी बजाया करते थे। और गोचारण में ही नहीं, गौएं तो अपनी गति से चरती थे, लेकिन श्री कृष्ण का यह एक अपना आनंद है, वो स्वयं वेणु बजाते रहते थे। तो वेणु उदीरयन तो गोपर गृणद स्वजसो बलान्वितः। तो श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं और उनके सखा गोप वृंद उनके यश को गा रहे हैं, स्वजस। श्री कृष्ण का जो तत्कालिक यश है उसी गा रहे हैं। कितना सुंदर रूप है कृष्ण का, कितना सुंदर मुकुट है, कैसी सुंदर चाल है, गोप सखा केवल इसे वर्णन करते हैं। अथवा इसके पहले वो जो लीला कर चुके ब्रज में उसी को गा रहे हैं। और उनके गान पर वाद्य क्या बज रहा है? श्री कृष्ण का वेणु वादन। हम लोग भी जब कीर्तन गाते हैं तो कोई न कोई भक्त मृदंग बजाते हैं, करताल बजाते हैं या हारमोनियम बजाते हैं। लेकिन वृंदावन में जब गोप सखा गाते हैं तो वाद्य बजा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण बजाते हैं बड़े स्वर स्वर में। गोपेर गृणद स्वजसो बलान्वितः, बलराम जी के भी जस गान करते हैं गोप सखा, उस बलराम जी भी वेणु बजाते हैं। श्री भक्त में यह सब वर्णन है। कृष्ण और बलराम दोनों एक साथ बांसुरी बजाते हैं और दोनों में कंपटीशन होता है कि कौन अच्छा बजाए। और दोनों मोरंग धारण करते हैं, दोनों के मुकुट एक जैसे। कभी कभी श्री बलराम भी हल धारण करते थे, वो भी ब्रज में तो की नहीं, ब्रज में वे बांसुरी और बेत के अलावा कुछ नहीं लिए। तो श्री कृष्ण और बलराम केवल इतना ही भेद होता था कि बलराम गोरे थे और ये सीधे साधे थे, ये तिरछी चितवन नहीं देखते थे, टेढ़ी चाल से नहीं चलते थे। श्री कृष्ण का सीधी चाल से चलते थे, वो तो झुके हुए आगे पीछे देते हुए गिरवाड़ी करते हुए चल रहे हैं, इधर देख रहे हैं कहीं और, संकेत कर रहे हैं कहीं और, कभी सीधा नहीं चलते हैं। इसीलिए उनको भंग कहते हैं, 3 जगह से टूटा हुआ भंग त्रिभंग मतलब टेढ़ा। तो श्री कृष्ण बलराम में ये अंतर था, लेकिन उनकी लीलाओं में भेद नहीं, इसलिए बलान्वित लिखा गया है, बल साथ, बल से युक्त श्री बलराम साथ। अथवा इस बात सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि माँ यशोदा ने श्री बलराम को विशेष चेतावनी दी थी कि बेटा इसको कभी अकेला मत छोड़ना, जहां ये जाए के साथ रहे। बहुत नटखट है, कैसे जगह पर चला जाए जहां बन के भयानक, तो इसको खा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इसलिए बेटा इसको कभी मत छोड़ना। माँ की कायादेश करके भी श्री राम जी कृष्ण की वैसे रक्षा करते थे जैसे आंखें पलकों की रक्षा करते, जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती, ऐसा साथ रहा। अब जहां पढ़ेंगे तो बलान्वित। और जिस दिन कृष्ण बलराम जी बिना ब्रज में गोष्ठ में वन में गए, उस दिन कोई न कोई घटना हो गई। जिस दिन गोप सखाओं की चोरी हुई थी उस दिन बलराम जी नहीं गए थे। जिस दिन कालिये नाग से ग्रस्त हुए उस दिन बलराम जी नहीं गए थे। तो बलराम जी का साथ में रहना बहुत आवश्यक था। बलराम जी का शरीर बड़ा हिष्ट पुष्ट था, बलवान था, और ऐसी लीला भी वे किए थे कि उन पर विश्वास होता था कि ये रक्षा करेगा कृष्ण।
तो गोप सखा के साथ भगवान कृष्ण थे, तो श्री बलराम और कृष्ण की कीर्ति का वे गान कर रहे थे। पशुन पुरस्कृत्य पशव्य माविशत, पशुन पुरस्कृत्य पशुओं को आगे आगे करके भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ पशव्यम आविशद, चरागाह में, पशुओं के हितैषी चरागाह में। मतलब पशु का हित किसमें है? जहां बहुत घास हो, जल हो और भूमि में कंटक कुश उभर खाभर न हो, उसको पशव्य कहते हैं। जहां पशुओं का हित हो, जहां पशु सुख से चर सके, तो पशव्य में दोनों भाई प्रवेश किए पशुओं को आगे करके। इसका अर्थ यह है कि पशुओं को चराने में कोई कष्ट नहीं था, पर्याप्त घास थी, पर्याप्त पानी था, इसलिए कृष्ण बलराम को खेलने के लिए हमेशा टाइम था। ऐसा नहीं था कि गायों को चेक करके रखना है, इधर किसी का खेत है उसमें चली जाएंगी या उधर चली जाएंगी, कम घास है। पशव्य शब्द बता रहा है कि प्रचुर घास थी, पानी था, सुविधा थी, पशु अपनी गति से चर रहे थे, उनको चराने में कोई दिक्कत नहीं थी, और कृष्ण बलराम को अपने सखाओं के साथ खेलने के लिए पर्याप्त। तो विहर्तु काम कुसुमा कर्म वनम, वन प्रवेश किए। कृष्ण की क्या इच्छा थी? भर्तु काम, विहार करने की इच्छा से प्रवेश किए, गोचार की इच्छा से प्रवेश नहीं किए। यहाँ यह सम्मिलित हो रहा है। गऊ को चराना कोई प्रयास काम नहीं था, वो तो आप चरेंगे ही, लेकिन अब विहर्तु काम, आशद, विहार करने के लिए प्रवेश किए। कहाँ? वनम, वन में प्रवेश किए। ये प्रथम दिन का वर्णन किया जा रहा है, लेकिन इसको अति देशार्थ कहते हैं संस्कृत में। एक दिन की लीला का वर्णन करके प्रत्येक दिन की लीला का वर्णन किया जा रहा है, नमूना जिसको कहते हैं। उसको संस्कृत में अति देशार्थ कहते हैं और हिंदी में नमूना कहते हैं, एक दिन की लीला। इसी तरह से रोज गाते हुए झूमते हुए वन में प्रवेश करते हैं। वन की विशेषता बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। कथम भूतम वनम कुसुमाकरम, कुसुमा नाम आकर, फूलों का खजाना। ब्रजभूमि स्पेशली वृंदावन पुष्पों का आकर था, सब प्रकार के पुष्प, परम सुगंधी, सभी ऋतुओं में खिलने वाले, और वे सब जगह भरे पड़े थे। और वास्तविकता यह है कि वृंदावन के पुष्प, वृंदावन के वृक्ष भगवान श्री कृष्ण के स्वागत में उस दिन और अधिक खिल गए। ये वृंदावन का प्रत्येक जीव नित्य मुक्त है और श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को समझता है, तो अपनी योग्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण पूर्ण सेवा ने वासना सब में रहती है, हमेशा सर्वदा श्री कृष्ण के प्रेम में उतरकर डूबे रहते हैं। और वहां गोप सखा हो या वृक्ष हो, मयूर हो या कोई पक्षी, भंवरा, किसी कोई भेद नहीं है, सभी एक स्वरूप शक्ति अधीन रहते हैं, स्वरूप शक्ति विलास होते हैं। तो सुमा करम वनम आविशद, पुष्पों के आंख में, आकर मतलब खजाना, निधि, जहां पुष्पों की निधि थी, अनेक प्रकार के पुष्प खिले थे, वन में भगवान श्री कृष्ण प्रवेश किया। वृंदावन का इस तरह से ध्यान करना चाहिए। कृष्ण बलराम सखाओं साथ नाचते हुए गाते हुए गौ को आगे करके और प्रवेश कर रहे। वृंदावन प्रवेश की लीला और ब्रज, और वृंदावन से लौटने पर ब्रज प्रवेश की लीला, दोनों का वर्णन बड़े बड़े भक्तों ने बहुत विस्तार से किया है। इसको गोष्ठ कहते हैं या ब्रज कहते हैं। चलो सिजद ब्रजाचार्यन वसुन नलिन सुंदरम नाथते पदम। वे सवेरे चलते थे ब्रज से वन की ओर और शाम वन से ब्रज की ओर चलते थे। तो दोष है कि उनकी लीला एक विचित्र प्रकार की होती थी, लेकिन सवेरे की जो लीला होती थी वो ब्रजवासियों के हृदय में शोक उत्पन्न करने वाली होती थी, क्योंकि कृष्ण जाते थे दूर। परंतु गोपखाओं के लिए यही लीला सबसे आनंददायिनी होती थी, क्योंकि उनके साथ खेलने का प्रारंभ होता था। परंतु गोपी जनों के लिए या यशोदा के लिए, महाराज आदि के लिए ये बहुत दुखद समय होता था सवेरे, तो कृष्ण जाते दूर। गोपियां कहती कि चलो सी जद रजात चायन पशुन सुंदरम नाथ पदम।
हे नाथ, जब आपके कमल सुंदर, कमल से भी करोड़ों सुंदर चरण कमल जब ब्रज से चलते हैं उनकी ओर, क्या करने के लिए? पशुन चार, पशुओं को चराने के लिए। तो उस समय आपके चरणों में कांटे गड़ रहे हैं, पत्थर गड़ रहे हैं, यह स्मरण करके हमारा चित्त मूर्छित हो जाता। वे अपने घरों आती थी, लेकिन चिंता होती थी कृष्ण कांटों पैर रख रहे होंगे, ये पत्थर पर चल रहे होंगे। यह है प्रेम वास्तव। कृष्ण वो विवाहिता पत्नियां नहीं थी, कृष्ण के साथ उनका कोई प्रकट संबंध नहीं था, लेकिन इन सब उपाधियों से रहित विशुद्ध निरुपाधि प्रेम उनका था। अपने घरों में रोते थे कि हाय कृष्ण की हो रहा है। वही कृष्ण जब शाम को लौटते थे तो देख कर इतना सुख होता, इतना सुख होता था। उस समय आंखों पर पलकों का व्यवधान होता था, तो इससे वे विधाता को, ब्रह्मा को गाली दी कि तुम हमारे सुख में बाधा दे रहे हो, हमारी पलकें कृष्ण दर्शन में बाधक रही। जड उदीक्षताम पक्ष कृत दृशाम, गोपियां यही कहती थी कि आंखों पर पग बनाने वाला ब्रह्मा निश्चित ही जड़ है। ऐसे उसके चार मस्तक हैं, चार गुना दिमाग होना चाहिए, लेकिन वो की सृष्टि नहीं जानता। गोपियां आपस बात करती थी कि कभी ब्रह्मा जी से भेंट हो जाएगी तो हम उसको सिखाएंगे कि तुमको ऐसी सृष्टि करनी चाहिए। ब्रज में जो लोग हैं उनको करोड़ों करोड़ों आंख दो और उस पर ये ढक्कन मत लगाओ, ये पलक मत लगाओ। और ब्रज से बाहर जो लोग कृष्ण को नहीं देखते हैं उनकी आंखों को सदा के लिए बंद कर दो। उनको देखने के लिए कोई वास्तविक अर्थ नहीं, विषय नहीं। ये तो निगेटिव साइड कह रहा हूं, ये तो नहीं कहती, लेकिन विधाता को हमेशा कोसती रहती थी प्रतिदिन। और कुपिता और निमि महाराज पर भी कुपित थी। निमि महाराज, जनक महाराज आंखों पर बैठे हैं और समस्त प्राणियों के पलक को वे उठाते हैं और गिराते हैं, ये उनका कार्य है। तो महाराज निमि पर भी कुपित रहती थी और ब्रह्मा पर भी। ब्रह्मा ने पलक बना दिया और पलक बनने के बाद इसको गिराने उठाने का डिपार्टमेंट निमि महाराज संभाल लिया। ये दोनों गोपियों के गाली की सकते, ये मर के नहीं जाते हैं, ये क्यों ये काम उठा लिए, हमेशा पलक ली रहनी चाहिए थी। तो उस आनंद का क्या कोई वर्णन कर सकता है? इस सुख के व्यवधान पलकें दुश्मन जैसा लग रही थी, शत्रु जैसा लग रही थी। इसकी कल्पना हम लोग नहीं कर पा सकते हैं, कितना सुख होता था, कितना प्रेम था। निरीक्षरन्तुम भगवान मनोदधे। अन्य शोभा का वर्णन करके भगवान के विहार आरंभ, विहार सामग्री का वर्णन कर रहे हैं। वृंदावन कैसा है? मंजू घोषाली मृग द्विजाकुलम, जिनके मंजू घोष हैं, जिनकी बोलियां, जिनके स्वर अत्यंत मंजू हैं, अत्यंत मधुर हैं, कर्ण मधुर है, ऐसे भौरे पशु और जीव रहते हैं। मृग, कुछ ऐसे मृग होते हैं जैसे हरिण आदि, कभी कभी बहुत सुंदर भी, और भौरे, जहां फूल होता है वहां भौरे अपने आप रहते हैं। तो पूरा वृंदावन भौर से, कोयल, चातक या मयूर, ये सब पक्षी भरे थे, सारस। अभी 500 वर्ष पहले श्रीनिवासाचार्य ने वर्णन किया था वृंदावन का कि षट गोस्वामी जन वृंदावन में घूमते थे तो सब जगह पक्षी बोलते रहते थे, बड़े सुंदर सुंदर मंगलमय पक्षी, और उनके घोष, उनके स्वर मंजू हैं। मंजू घोषाली मृग द्विजाकुलम, मंजव मनोहरा घोषा जेसाम अलयश्च मृगाश्च द्विजाश्च। पक्षियों को द्विज कहते हैं क्योंकि वे 2 बार जन्म लेते हैं। हम लोगों को जनेऊ दे करके द्विज बनाया जाता है क्योंकि पक्षी अपने आप बिना उपनयन संस्कार के द्विज हैं। एक बार अंडा के रूप में वे जन्म लेते हैं और दूसरी बार अंडा फोड़ करके जन्म होता है, इसलिए उनको द्विज कहते हैं। यहाँ द्विज शब्द, द्विज पक्षी, और अली भौरों को कहते हैं, मृग पशुओं को। तो यह सुख की सामग्री है। वहां भौरे हैं, विविध पक्षी, आकुलम, इनसे वृंदावन भरा पड़ा है।
और वृंदावन में जो सरोवर हैं जगह जगह पर, उनका वर्णन कर रहे हैं। उनका जल कैसा है? महन मनः प्रख्य पय सरस्वता, महत मन महताम भगवत भक्तानाम मनसा प्रख्यम सदृशम शीतल मधुर स्वच्छंदम पय जलम जस्मिन सरा। वृंदावन के जो सरोवर हैं उनमें जल कैसा है? तो भगवत भक्तों के मन के समान शुद्ध। जैसे कृष्ण भक्तों का मन शुद्ध होता है, वैसे वृंदावन के सरोवरों का जल शुद्ध है। श्रीमद् भागवतम में किसी सरोवर के जल की शुद्धता का वर्णन करने के लिए उपमा सब जगह यही मिली है, संत का मन जैसे निर्मल होता। संत का मन कैसा होता है? शीतल होता है, मधुर होता है और स्वच्छ होता है। शीतल का अर्थ यह है कि उसमें कभी भी गर्मी नहीं आती है, उस जल में, मतलब कभी क्रोधित नहीं होता है। महात्माओं का मन ऐसा होना चाहिए कि कारण उपस्थित होने पर भी उनका मन क्रोधित न हो। जो क्रोधित हो जाता है वो महात्मा नहीं है, ये निश्चित है। कोई भी कारण अवश्य अप्राकृत धरातल पर क्रोध देखा जाता है। जैसे हनुमान जी में क्रोध देखा गया, भीमसेन में क्रोध देखा गया। ये भगवत विरोधियों को, भगवत निंदा करने वालों को दंड दिए। हनुमान जी ने लंका को जला दिया, लेकिन वो स्तर दूसरा है, उसको भी शीतल ही कहेंगे, वहां गर्मी नहीं थी। बहुत जल्दी इस संसार में लोगों का मन गर्म हो जाता है। कभी कभी तो लोग कहते हैं हमसे बात मत करो, हमारा दिमाग गर्म है। क्यों आप अपना दिमाग गर्म करके भस्म कर रहे हैं? ठंडा दिमाग रखना चाहिए ना। दिमाग ठंडा रखना चाहिए। हमारे यहाँ लोग कहावत कहते हैं कि पैर गरम पेट नरम सिर को रखो ठंडा, और इतने पर भी वैद्य आवे तो उसको मारो डंडा। मतलब वैद्यक शास्त्र है कि पैर को गर्म रखना चाहिए और पेट को हमेशा ढीला रखना चाहिए। ढीला का मतलब है, नरम का मतलब कुछ दो चार कौर कम खाना चाहिए, और टाइट नहीं रखना चाहिए, नहीं तो आदमी दो चार साल पहले ही मर जाएगा। आयु घट जाती है ज्यादा खाने से। तो पेट को नरम रखना चाहिए, कम खाना चाहिए, और सिर को ठंडा रखना चाहिए। और इतने पर भी यदि घर में वैद्य आ जाए, अगर पैर को गर्म रखा जाए, पेट को नरम और सिर को ठंडा रखा जाए, तो कभी बीमारी नहीं हो सकती। तो महात्माओं का, भक्तों का मन है शीतल होता है, तो क्रोध नहीं होता है। सांसारिक धरातल पर मैं बोल रहा हूं, सांसारिकता के माने में उनके मन में कभी क्रोध नहीं होता है। और दूसरी बात होती है बड़े मधुर, उनका मन बड़ा मधुर होता है। मधुर का मतलब होता है दूसरों को सुख देने की भावना, उनका दूसरों को हमेशा सुख देने की बात रहती है। ये प्राकृत धरातल की बात मैं कह रहा हूं, वैसे वास्तविक इसका अर्थ यह है कि उनका मन भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य से भरा रहता है, माधुर्य से भरा रहता है, इसलिए वो आनंदित रहते हैं। अन्य सांसारिक लोगों जैसा उनका मन दुखित नहीं रहता है कि मुझे ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। क्योंकि श्री कृष्ण को हृदय में देखते हैं। संत सदैव हृदय सुविलो के अंति, अपने हृदय में कृष्ण को देखते हैं, इसलिए उन्हें बड़ा सुख मिलता है। इसको मधुर कहते हैं, वो सुखी रहते हैं। और स्वच्छ, स्वच्छ का अर्थ होता है कोई उसमें आगंतुक गंदगी नहीं रहती। जैसे जल में आगंतुक गंदगी मिल जाती है तो गंदा हो जाता है, तो इस तरह से संसारिक लोगों के चित्त में अनेक कामनाएं होती हैं। ये अनेक कामना वासना ही, ये डर्टी थिंग्स, ये गंदगी है। लेकिन भक्तों का हृदय समस्त कामनाओं से शून्य होता है, इसलिए वो परम पावन होता है। तो ऐसे भक्तों का हृदय जैसा शुद्ध होता है, वैसा शुद्ध जल वृंदावन के सरोवरों में थे। वही शीतल, मधुर और स्वच्छ, कोई गंदगी नहीं, और स्पर्श करने पर कुछ ठंडा और मधुर, पीने में अतिशय स्वाद, खारा नहीं, कुछ नहीं। इस तरह से वृंदावन के सरोवरों के पानी हैं, और ऐसे सरोवर से हवा टकरा करके चलती थी।
तो महान मना प्रख्यपय सरस्वता शतपत्र गंधिना बातें में, सरोवरों से जब हवा चलती है, वायु चलता है तो कमलों की गंध को लेकर के चलता है, कमल की सुगंध। वृंदावन का पूरा वातावरण सुगंधित वायुमंडल से भरा रहता अपने आप। अभी आपने सुना कुसुमाकरम, और आगे एक अध्याय में भागवत में वर्णन किया गया है पद्माकरम। पद्म का आकर, कमल का खजाना वृंदावन है। कमल चारों तरफ भरा पड़ा है और कमल की सुगंध को लेकर हवा सब जगह फैली रहती है। यह है वृंदावन। तो हम लोग तो कभी ऐसे वातावरण में रहे नहीं, तो एक तो बंबई में इधर बैतरणी की हवा आती है और हमने देखा है बांद्रा में एक बहुत बड़ी बैतरणी समुद्र में गिरती है, उसकी दुर्गंध कितनी फैली रहती है। लेकिन भागवत के आलोक से, भागवत पढ़ने से हम लोग समझ सकते हैं कि ऐसा भी अपराकृत देश है जहां पर केवल कमल की सुगंध भरी पड़ी है, मालती पुष्पों की सुगंध है, जूही की सुगंध है, केवल सुगंध सुगंध सुगंध। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी वहां के वायु को कह रहे हैं शतपत्र गंधी, शतपत्र गंधिना वातेन वातम जुष्टम। भरा पड़ा वृंदावन का पूरा वातावरण शतपत्र गंधी वायु से भरा पड़ा है। शतपत्र एक कमल का नाम है, सबसे सुंदर सबसे श्रेष्ठ कमल होता है उसको शतपत्र कमल कहते हैं, या शतपत्र कमल एक विशेष जाति का कमल होता है। उसमें 100 पत्ते होते हैं, इसलिए उसको शतपत्र कहते हैं। उसकी सुगंध सबसे अधिक होती है। तो वृंदावन का जो वायु है वो शतपत्र कमलों की सुगंध से भरा हुआ है। तो ऐसे सुगंधित वन में जो पांचों इंद्रियों को आह्लाद देने वाला है, उस वन को देखकर निरीक्ष रंतुम मनोदधे, भगवान के मन में भी उस वन में घूमने की, विहार करने की इच्छा हो गई। यह भगवान शब्द है। भगवान जो सब तरह से परिपूर्ण है, जिन्हें कोई कमी नहीं है, वो भगवान भी वृंदावन के शोभा पर लुब्ध होकर के और उसमें रमण करना चाहते हैं। इसका अर्थ है कि वृंदावन इतना महिमाशाली है, इतना आकर्षक है कि सबको आकर्षित करने वाले भगवान श्री कृष्ण को भी आकर्षित करता है। वृंदावन के सौंदर्य पर, उसके सौगंध पर लुब्ध होकर भगवान वहां विहार करने के लिए उत्सुक हुए। तो पांचों इंद्रियों के विषय वृंदावन में हैं। पहले आपने सुना कि भांवरे पक्षी आदि गुनगुना रहे हैं, तो यह कानों के लिए, इसको स्वर्ज कहते हैं, सुंदर स्वर, बहुत सुंदर सुंदर बोली सुन रहे हैं। महान मन प्रख्यपय सरस्वता, और जल की मधुरता का, स्वच्छता का जो वर्णन है वो जिह्वा का विषय है, परम मधुर, पीने में अमृत के समान। वातेन जुष्टम शतपत्र गंधिना, और शीतल सुगंधित हवा के चलने से त्वग इंद्रिय सुखी होती थी। और गंध है उसमें, इसलिए नासिका, और रूप तो आंखों के लिए प्रकट ही है। तो इस प्रकार 5 ज्ञानेंद्रियों के लिए वृंदावन पूर्ण रूप से समस्त संतोषदायक सामग्री प्रस्तुत करता है। तो ऐसे वन में भगवान अपने पार्षदों के साथ, अपने भक्तों के साथ प्रवेश कर रहे हैं। तो प्रवेश करने पर श्री कृष्ण जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां उनका स्वागत हो रहा है। तो कौन स्वागत कर रहे हैं? वृंदावन में रहने वाले वृक्ष, वहां के मयूर और हरिण और इस तरह जो वन के जीव हैं वही स्वागत कर रहे हैं। तो उस स्वागत का वर्णन सुखदेव गोस्वामी यहाँ कुछ श्लोकों में कर रहे हैं। सतत्र तत्रारुण पल्लव श्रिया फल प्रसूनोरुभरेण पादयोः स्पृशच्छिखान् वृक्ष वनस्पतिन् मुदा स्मयन्निवाहाग्रजमादिपुरुषः। सः अनिर्वचनीय महात्मा श्री कृष्ण आदि पुरुषः, जो पुरुषोत्तम है, समस्त पुरुषों में जो श्रेष्ठ है, मतलब वैकुंठ बिहारी भगवान नारायण आदि से भी जिनमें अधिक सौंदर्य है, वैदग्ध्य है,
मधुरिमा है। वे तत्र तत्र, वे जहां जहां वृंदावन में जा रहे हैं, तत्र तत्र मतलब स्थाने स्थाने अर्थात सर्वत्र, जहां जाते हैं वहां सर्वत्र वृक्ष झुक झुक कर उनको प्रणाम कर रहे हैं। बड़े बड़े वनस्पति शब्द यहाँ दिया गया है। वनस्पति का अर्थ होता है वृक्षों में महान वृक्ष। वे सब झुक जाते थे, फलवान वृक्ष और पुष्प युक्त वृक्ष। जहां जहां श्री कृष्ण और बलराम जा रहे हैं सखाजन, तो वे झुक जाते थे वृक्ष, क्योंकि वृंदावन के वृक्ष सभी चिन्मय हैं, उनका जड़ शरीर नहीं है। वृंदावन की भूमि स्वयं ही जड़ नहीं है, वो पूर्ण स्पिरिट है, स्वरूप शक्ति डिफ्यूज्ड हुई है। तो इसलिए सब कॉन्शस हैं, सब चेतन वस्तु। तो जहां जहां श्री कृष्ण जाते हैं वहां वृक्ष झुक जाते हैं, झुक करके वे अपना फल और फूल अर्पित कर रहे हैं। उनके पास जो कुछ भी है वो अर्पण कर रहे हैं, क्योंकि वृंदावनेश्वर अपने वन में, वृंदावन में विहार करने के लिए प्रवेश कर रहे हैं। वृंदावन जिनका है और वहां के जो भी चर अचर जीव हैं सभी कृष्ण के परम प्रिय हैं। और परम प्रिय श्री कृष्ण जब अपने घर में आ रहे हैं तो पूर्ण हृदय से सब कुछ न्यौछावर करके वे स्वागत कर रहे हैं भगवान कृष्ण का। तो सब तत्र तत्रारुणपल्लव श्रिया फल प्रसूनोर भरेण पादयो। तो नए नए पत्ते हैं, जब वृक्षों में नए नए पत्ते आते हैं तो वे प्रारंभ में अरुण रहते हैं। अरुण का अर्थ है थोड़ा थोड़ा लालिमा उनमें रखती है। अरुण पल्लव श्रिया, उन वृक्षों की शिखाएं नए नए पत्तों से सुशोभित हैं। तो ऐसे नए नए पत्तों से युक्त वृक्ष और फल और फूल के भार से झुक जाते हैं। तो पहले से ही कुछ झुके हुए थे फल और फूल के भार से, लेकिन जब वृंदावनाधीश, वृंदावन के स्वामी जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं तब वे वृक्ष और झुक जाते हैं कि इनका हाथ हमारे शिखा तक पहुंच जाए। कृष्ण बलराम छोटे छोटे हैं तो वे वृक्षों के फल को तोड़ सके इसके लिए वे झुक जाते, चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। पादयो हस्पिशन, इतना झुकते हैं कि कृष्ण और बलराम के चरणों में नमस्कार कर रहे हैं। ये वृंदावन के वृक्षों का मर्म। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, यहाँ डार डार और पात में श्री राधे राधे हो। यह बिल्कुल सत्य बात है। भले बहिर्मुख लोग वृंदावन की महिमा को न समझें, लेकिन वृंदावन वास्तव में चिन्मय है। और वहां के जो जड़ चीजें हैं, जैसे पत्थर है, वो भी चिन्मय शक्ति का विलास है, स्वरूप शक्ति का विलास। वहां न कोई तटस्था शक्ति है न बहिरंग शक्ति है, केवल स्वरूप शक्ति। इस तरह भगवान विलास करते हैं। तो वे वृक्ष झुकते हैं चरणों में, चरणों में झुक करके अपने पास जो कुछ भी है, अपना मधुर फल और अपना पुष्प चरणों में अर्पित करते हैं। कुछ है पुष्प तो झर जाते हैं भगवान के चरणों में, और कुछ ऐसे निकट कृष्ण के आ जाते हैं, कृष्ण उसको तोड़ते हैं, फल को तोड़ते हैं, तोड़ तोड़ करके और अपने सखाओं को देते हैं। कहते हैं ये अच्छा है ना, ये अच्छा है ना। मतलब वृक्षों के मनोभाव को वे अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं। ये कहते हैं कि मेरे प्रिय वृक्ष, मैं जानता हूं कि तुम मुझे प्रेम से मुझे दे रहे हो। तो सखाओं से और श्री बलराम जी से भी बात है। हम लोग देखे हैं गांव में, जब कोई व्यक्ति अपने पुत्र का परिचय देता है, अपने घर का, अपने खेत का, तो अपने अतिथि से या मित्र आदि से कहता कि आपका पुत्र है, ये आपका खेत है, आपकी कार है। वास्तव में वृंदावन पूर्ण रूप से कृष्ण का स्वागत कर रहा है। कृष्ण के संबंध है श्री बलराम जी का और गोप सखाओं का। लेकिन वृक्ष कैसे समझे कृष्ण हमारी सेवा को स्वीकार कर रहा है या नहीं कर रहे हैं, इसके लिए श्री कृष्ण अपने सखाओं से बातचीत करते हुए अनुमोदन कर रहे हैं। तो जहां भी कर जाते हैं वहां पर स्पृशत शिखान वृक्ष वनस्पति मुदा, वनस्पतियों के वृक्षों की शिखाओं से जब कृष्ण के चरण का स्पर्श होता है, श्री कृष्ण परम प्रसन्न हो जाते हैं और अपने अग्रज से इस प्रकार कहते हैं। सब जगह जहां जाते हैं
तो अग्रजम आह, अग्र से बोलते हैं। अग्र का अर्थ है पहले, मैंने जन्म, जो श्री कृष्ण से पहले जन्म लिए थे, पहले प्रकट हुए थे, वे श्री बलराम जी। श्री बलराम जी के प्रति भगवान का गौरव भाव है, लेकिन इसके साथ साथ सख्य भाव भी है। एक कभी कभी अपने बिल्कुल बराबर का सखा मानकर व्यवहार करते हैं, सख्य है, कोई भेदभाव नहीं। और कभी कभी वे उनको अपना बड़ा भाई मानकर उनकी पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, चरण दबाते हैं। श्री बलराम जी का चरण दबाते हैं और श्री बलराम इसको स्वीकार करते हैं, तो बड़े भाई है ही। कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि जब श्री बलराम जी लक्ष्मण जी के रूप में प्रकट हुए थे, तो भगवान श्री राम कभी कभी वो बात नहीं मानते थे। तो वो अपने मन के अनुसार लक्ष्मण जी सेवा नहीं कर पाते थे। जैसे जब कैकेयी ने कहा कि तुम लोग वन में जाओ, राजा दशरथ से उसने वरदान मांगा, लक्ष्मण जी नहीं चाहते थे कि राम वन में आए। वे राम के पास आकर कहने लगे कि ये जो राजा दशरथ हैं, ये अपनी पत्नी के गुलाम, उनके बस में है, स्त्रैण है। तो ऐसे कामी पिता की आज्ञा को मानना धर्म नहीं है, आप अधर्म करने जा रहे हैं, ये धर्म नहीं है। अगर राजा दशरथ की स्वतंत्र आज्ञा होती तो मैं भी मानता कि पिता के आदेश है, ये धर्म नहीं है। वो इकरी के पीछे चलकर आपको वन जाने के लिए कहते हैं। न्याय के अनुसार राज्य आपका है, आप राज्य के है और आप नहीं जा सकते हैं। वो अभिषेक की सामग्री लक्ष्मण जी और कहे मैं आपका अभिषेक करूंगा, यदि राजा दशरथ हमारे विरुद्ध खड़ा होंगे तो मैं उनको जान से मार दूंगा, आपको मैं वन में नहीं देना चाहता। आप राजा हैं अयोध्या के, मैं राज दिलाऊंगा और भरत भी आएंगे तो वो भी समरभूमि में सोएंगे। और बिल्कुल लाल आंखें करके कह रहे थे, कौन है जो आपको वन में भेज सकता है, ये आपका है। लेकिन भगवान कहते हैं कि भैया कुछ भी हो, जब पिताजी ने मेरी माँ को कह दिया था कि मैं तुमको दुख दूंगा और उस वर के अनुसार से मांगा, उसने तो कोई अन्याय नहीं किया है। ये तो उन्होंने कहा था ना कि मैं दूंगा। लक्ष्मण जी स्वीकार करते हैं, हाँ ये उन्होंने कहा था। जब उन्होंने कहा था उसके अनुसार इसने मांगा हमको 14 वर्ष का वनवास और अपने लड़के भरत को राज्य, तो इसमें न माँ गलती है ना पिता की। तो लक्ष्मण जी कहते हैं फिर भी पिताजी ने आपको कहा नहीं वन में जाने, इसलिए नहीं जाना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि पिताजी भले नहीं कहे, लेकिन धर्म क्या है, जब जबान निकल गई, जब वचन मुख से निकल गया तो इसका पालन करना चाहिए। और मेरे पिताजी अपने धर्म का पालन करने में समर्थ नहीं हो के, तो मैं यदि योग्य पुत्र हूं तो अपने पिता के धर्म का पालन करके मैं दिखाऊंगा। लक्ष्मण जी मैं भी अड़चन पर करूं, मैं भी कहने लगूं कि मैं वन में नहीं दूंगा, तब पिता धर्म की रक्षा कैसे हो। इसलिए किसी भी हालत में अपने पिता के धर्म की रक्षा करूंगा और मैं वन में जाऊंगा। लक्ष्मण जी को समझाते हैं, कहते हैं इसी के लिए पिता पुत्र उत्पन्न करता है। हमारे पुत्रों में से कोई भी तो किसी दिन गया की यात्रा करेगा और पिंडदान करेगा, पिता के से कोई मुक्त नहीं हो सकता है। भगवान श्री राम से बोल रहे हैं। तो जो भी लक्ष्मण जी के सामने एक बात आ जाती थी कि बड़े भाई हैं, अब हम क्या करें। वन गमन का कष्ट वो अपने आंखों से देख लिए और सीते विरह में जो भगवान रोए तो लक्ष्मण जी का हृदय बहुत व्यथित हुआ था। तो उनके मन में अभिलाषा हो रही थी कि अब अगले बार अगर अवतार लेना होगा तो मैं इनका बड़ा भाई बनकर शासन करूंगा, मन सेवा करूंगा, मतलब सेवा अपने मन से कर पाऊंगा, ये लालसा थी। और इसीलिए श्री बलराम जी अग्रज, नहीं तो कृष्ण से हमेशा इंफेरियर है, इंफीरियर नहीं कह सकते, अपराकृत में ये सब शब्द नहीं चलता है, लेकिन कनिष्ठ, हाँ कनिष्ठ कहेंगे हम लोग संस्कृत में। परंतु ज्येष्ठ नहीं हुए, ज्येष्ठ बने अपनी इच्छा के अनुसार कृष्ण को सुखी करने के लिए, कृष्ण की रक्षा के लिए, कृष्ण दुखी न हो। तो अपने अग्रज वृक्षों के मनोभाव को भगवान श्री कृष्ण व्यक्त कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान बोल रहे हैं। श्री भगवान वाच अहोयमी देव बराचितम पाराम्बुजं ते सुमनः फलाहणं नमन्तु पादाय स्खाभिरात्मनस् तमोपहतै तरुजन्म जत्कृतम्।
भगवान संबोधित करते हैं, हे देववर, हे समस्त देवताओं के परम पूज्य, हे स्वामी, आप देखिए इन वृक्षों पर। भगवान श्री कृष्ण के लिए वृक्ष प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन अपने भावों को भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं। वे ये कह रहे हैं कि हे देववर, हे देवताओं के पूज्य, ये वृक्ष आपके चरण कमलों में प्रणाम कर रहे हैं। मतलब भगवान श्री कृष्ण के कहने का आशय है कि मैं समझ रहा हूं कि तुम मुझे प्रणाम कर रहे हो और मैं तुम्हारे प्रणाम का अनुमोदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो इस तरह से कहते हैं, हे देववर, श्री बलराम आद्य हैं इसलिए देववर हैं, अथवा देवा नाम वर्णीय, देवताओं के द्वारा वर्णीय, इष्ट देव के रूप में भजनीय श्री बलराम है, इसलिए इनको देववर कहते हैं। ये वृक्ष अपनी शिखाओं पर, अपने सिरों पर फल और फूल लेकर आपको अर्पण कर रहे हैं। कृपया इनको ग्रहण कीजिए। देखिए, आपको भेंट दे रहे हैं। शिखा का अर्थ है सिर। जैसे कोई व्यक्ति किसी पूज्य व्यक्ति या अपने प्रिय के पास जाता है, अपने सिर पर कोई भेंट की सामग्री लेकर गया हो, तो वैसे ये सुनह फलाहणम, सुमन और फल लेकर आपको अर्पित कर रहे हैं। सुमन अर्थ सुंदर मन भी हुआ, इनका सुंदर हृदय है, इसलिए से अर्थ हुआ। और ये पुष्प और फल, शिखा भी अपने सिरों पर लेकर के, अपनी शाखाओं से ऊपर आया, निकट ला करके दे रहे। उप अर्थ है निकट, आदाया मन लाकर, निकट ला के आपको दे रहे हैं। वृक्षों पर चढ़ना ही पड़ेगा आपको। मतलब भगवान श्री कृष्ण यह कह रहे हैं कि कितने वृक्ष प्रेमी हैं, हम वृक्षों पर चढ़ना ही पड़ेगा। ये हमारे हाथों के पास सिर झुका दिए है, इसका फल मैं लूंगा। देखिए, आपको प्रणाम का है, आपको भेंट दे रहे हैं, आप इस पर कृपा कीजिए। इस सुख के लिए इन्होंने वृक्ष का जन्म स्वीकार किया है, उस सेवा को आप स्वीकार कीजिए। तर्जन जत कृतम, ये वृक्ष इसीलिए बने हैं, आप जब वृंदावन में आएंगे, घूमेंगे, विहार करेंगे, तो आपको ये फल अर्पित करेंगे, फूल अर्पित करेंगे। कितने वृंदावन के वृक्षों का भाग्य साक्षात अर्पित कर रहे हैं। तो हम लोग तो पता नहीं, कई दिन का बासी फल खा करके कृष्ण बलराम को देते हैं कुछ पता नहीं आता है, और वो कच्चा सच्चा तोड़ कर लाते हैं, दुकान धीरे धीरे पकता है, तो उसमें कोई स्वाद नहीं। लेकिन ये वृक्ष साक्षात डायरेक्ट भगवान कृष्ण को दे रहे। सुमना फलार्हणम, सिर पर ले करके, और आपके चरण कमल में प्रणाम कर रहे हैं। कथम भूतम चरण कमलम अमरार्चितम, जिन चरण कमलों की पूजा बड़े बड़े देवता, ब्रह्मा शिवादि देवता करते हैं, आपके ऐसे सुदुर्लभ चरण कमलों में प्रणाम कर रहे हैं, आप इन पर कृपा कीजिए। पहले ही वर्णन आया कि भगवान मुस्कुराते हुए सब वर्णन कर रहे हैं। विश्व तो इनको प्रणाम करना है मुख्य रूप से, लेकिन अपने स्वागत को भगवान श्री कृष्ण श्री बलराम जी पर ढाल करके कह रहे थे, इनको हंसी आ रही है। ये देखिए, आप प्रणाम कर रहे हैं, आप फल अर्पित कर रहे हैं, आपको फूल अर्पित कर रहे हैं, इसी के लिए वृक्ष जन्म स्वीकार किया है, इस सेवा के लिए। तो इनकी सेवा भावना को का कीजिए। और किस लिए प्रण रहे हैं आपको? तमोपहत्यै, तमः अपहत्यै, इनके मन में एक दुख है, उस दुख को दूर करने के लिए भी आपसे ये निवेदन कर रहे हैं। वृक्षों को क्या दुख है? वृंदावन के वृक्षों को कोई दुख नहीं है, लेकिन भक्ति के कारण एक दुख का उदय होता है, वो भी भक्ति है। जैसे राधा रानी कहती है कि सखी, मैं परम नारी हूं कि कृष्ण की सेवा नहीं कर पाती, लेकिन वो आदमी शक्ति है, सेवा के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकती। कृष्ण को सुख देना है उनका काम है, लेकिन फिर भी वे सोच रहते हैं कि मैं कृष्ण को कुछ भी सुख नहीं दी। तो यह प्रेम के कारण ऐसी भावना होती है। तो वृंदावन के वृक्षों में एक भावना होती है, जैसे गौएं, सखा, पक्षी, हरे घूम घूम करके कृष्ण की सेवा करते हैं। जहाँ कृष्ण जाते हैं वहां चले जाते हैं। हाय हाय, हम तरह से सब जगह नहीं जा सकते। ये उनके मन में एक दुख होता है।
श्री कृष्ण के वृक्ष की छाया में जब आते हैं नीचे शीतल छाया में, तो वृक्ष छन्य हो जाते हैं उनको छाया दे करके। लेकिन जब ही कृष्ण उस छाया से धूप में निकलते हैं तो वृक्ष रोने लगते हैं कि हाँ, अगर मुझे भी चलने की शक्ति होती तो हम कृष्ण के साथ चलकर हमेशा छाया करते हुए रहते, हमें छाया करते हुए चल। तो वृक्षों को एक दुख, तो मानो वे भगवान के चरणों में निवेदन कर रहे हैं कि हमको भी जंगम बना दीजिए। यद्यपि वे भी नित्य चलने वाले हैं, लेकिन कृष्ण की सेवा के लिए वृक्ष धर्म स्वीकार किए, पर वृक्ष धर्म स्वीकार करने पर भी उनके मन में एक दुख है। हम कृष्ण के साथ चलकर सदा उनको सीता नहीं दे सकते, सदा उनको फल अर्पित नहीं कर सकते। अगर फल अर्पण करने की शक्ति होती, वृंदावन के वृक्ष चल कर अर्पण करने की शक्ति थी, तो श्री कृष्ण जब लौटते गोष्ठ में तो ये चले जाते वहीं घर में ताजा ताजा फल उनको देते या फूल श्रृंगार करने के लिए देते। लेकिन भीतर एक व्यवस्था है कि जब श्री कृष्ण आएंगे इनके पास तभी ये बेचारे दे सकते हैं, कृष्ण के पास जाकर नहीं दे सकते हैं। तो हे देव श्रेष्ठ, ये आपके चरणों में प्रणाम करके ये भीख मांग रहे हैं कि इनको भी आप जंगम अथचर बना दीजिए, जहाँ आप जाए वहाँ आप आपकी सेवा कर सके। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण एक प्रकार से आशीर्वाद दे रहे हैं कि मैं तुम्हारी सेवा को समझ रहा हूँ और तुम्हें यह अवसर मिलेगा कि मैं जहाँ जाऊंगा तुम जा सकोगे, लेकिन अब स्वरूप को बदल करके। एक ही जीव कभी वृक्ष हो जाता है, घास हो जाता है, गाय हो जाता है और पक्षी हो जाता है। अप्राकृत जगत में जीव का स्वरूप है, जो चाहे स्वरूप बनाकर कृष्ण की सेवा कर सकता है। अगर कृष्ण को बैठने की इच्छा होती है तो तुरंत वो घास बन जाता है, हम पर कृष्ण आराम करें। कृष्ण को झूला झूलने की इच्छा हुई तो वृक्ष बन। लेकिन फिर भी एक सेवा करने पर लालसा हो कि हाय हाय मैं ये दूसरी सेवा नहीं कर सकता हूँ, दूसरा सुख नहीं दे सकता हूँ। तो तरुण में जत कृतम तमोपहत्यै, ऐसे तो कृष्ण की सेवा करने के लिए वृक्ष का जन्म स्वीकार किए, लेकिन फिर भी एक दुख रह गया इनके मन में। तो उस दुख के नाश के लिए हे देवश्रेष्ठ, आपके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। तो कृपया इनको आशीर्वाद दीजिए कि आप जहाँ जहाँ जाएं वहाँ वहाँ आपकी सेवा कर सके। इस प्रकार भगवान अपने प्रिय भक्तों को, वृक्षों को आश्वासन दे रहे हैं इनडायरेक्ट भाषा में कि तुम्हारा दुख दूर है, तुम सब जगह मेरी सेवा कर पाओगे। यहाँ भगवत लीला के साथ साथ भक्तों को एक प्रेरणा मिलती है कि अपने पास जो कुछ भी है भगवान श्री कृष्ण को निवेदन करना चाहिए। वो सब कुछ जब कितना प्रेम कर रहा है, क्या दे रहा है, तो उनको सब कुछ पता है। कभी कभी क्या भगवान हमारी भक्ति को, हमारे दान को जानते हैं? क्या वे उसकी कभी प्रशंसा स्वीकार करेंगे? तो यहाँ भगवान अपने आचरण से बता रहे हैं जब वे वृक्षों के भेंट को स्वीकार कर रहे हैं तो हमारी भावना को, हमारी भेंट को क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? लेकिन अपने पास जो कुछ भी है वो कृष्ण को अर्पण करना सीखना चाहिए। तो वृंदावन के वृक्ष फल और फूल अर्पित कर रहे हैं। इसके बाद श्री कृष्ण पूरे एक श्लोक में भावरों का वर्णन करते हैं। एते लीनस्तव जसोखिल लोक तीर्थम गायन्त आदि पुरुषानुपदम भजन्ते प्रायो अमी मुनिगणा भवदीय मुख्या गूढ़म बने पिन जहा तनघात्म दैवम। सब जगह भगवान अमी, एते इत्यादि शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, अंगुली से दिखा रहे हैं। श्रीमद अंगुल्य दर्शयति, श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं कि अपने श्रीमद, अपनी सुंदर अंगुली से भगवान दिखा दिखा कर कह रहे हैं। फूलों पर, लताओं पर या वृक्षों पर भावरे मंडरा रहे हैं और श्री कृष्ण की वनमाला पर भी। तो इनको दिखाकर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी से कहते हैं एते अलीनः, हे देव, हे आदि पुरुष, देखिए ये भावरे मतलब निकट हैं, ये भावरे आपके यश को गा रहे हैं, आपके यश को गा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए, आपके यश को गा रहे हैं, मतलब भगवान अनुमोदन कर रहे हैं कि ये भावरे मेरे यश को गा रहे हैं, कृष्ण कथा गा रहे हैं। वृंदावन के भावरे साधारण भावरे नहीं है,
कथम भूतम जसः, कैसा जस गा रहे हैं, अखिल लोक तीर्थम, जो आपका यश मतलब मेरा यश समस्त जीवों के समस्त पाप राशि को धो देता है, ऐसे जस को गा रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मनुष्य के जीवन में सबसे सुकृत, सबसे महान कार्य है वास्तव में कृष्ण के यश को गाना। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। भगवान श्री कृष्ण के गान से बढ़ करके और कोई साधन नहीं। ये सब जगह भागवत में कहा गया, श्रवण और कीर्तन, गान गान गान। इसको भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, अखिल लोक तीर्थम। तीर्थ का अर्थ होता है जो तार देता है, पाप ताप को धो करके शुद्ध कर देता है, उसको तीर्थ कहते हैं। और अखिल लोक तीर्थम, अखिल लोक कहते हैं अखिल लोग, चाहे कोई भी हो, किसी भी जोनी में हो, कहीं भी यदि भगवान का यश सुनने को मिलता है या गाने को मिलता है तो उसका सारा पाप नष्ट हो जाता है, वो शुद्ध हो जाता है। इसको अखिल लोक तीर्थ कहते हैं। तो ऐसे यश को ये भंवरे गा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए क्या गा रहे हैं। ये निश्चित ही आपका नाम गा रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भंवरों की गुनगुनाहट निश्चित ही वैसी है जैसे इस कान में मंगला आरती के बाद भक्तों के जप के द्वारा होती है। जप करते हैं, भन 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 भन, जो जहां है वहां जप कर रहा है। भंवरों में एक विशेषता भगवान ने बनाई है, भंवरों के मुख में सुरीला स्वर होता है और वे जब उड़ते हैं तो उसके अनुसार उनके पंख भी बजते हैं। उनको अलग से हारमोनियम लेकर चलने की जरूरत नहीं, भगवान ने उनको ऐसी सुविधा दी है, उनके स्वर के साथ उनके पंख भी हारमोनियम की पत्ती की तरह बजते रहते हैं। तो वे इस तरह गाते रहते हैं, पूर्ण साजबाज के साथ गाते हैं। गायंत आदि पुरुषानुपदम भजनते, इसमें आदि पुरुष संबोधन कर रहे हैं श्री बलराम जी को कि हे आदि पुरुष। और यहीं से प्रकट हो जाता है कि श्री कृष्ण अपने लिए कह रहे हैं, वे अपने लिए कह रहे हैं कि ये भंवर है, मेरे यश का गान कर रहे हैं। और अनुपदम भजनते, ठीक वृक्षों से विपरीत। बेचारे वृक्ष एक जगह खड़े रहते हैं, दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, वो एक देशीय सेवा करते हैं, लेकिन ये भंवर है, ये तो अनुपदम भजनते। अनुपदम मतलब प्रत्येक स्थान पर आप जहां जाते हैं वहां ये जाते हैं, ये तो संग छोड़ते ही नहीं है। ये भंवरे कितने भाग्यशाली हैं कि प्रत्येक स्थान पर आपके साथ रहते हैं। तो आप किसी गूढ़ निकुंज में भी जब चले जाते हैं और निकुंज लीला करते हैं, वहां भी आपका साथ नहीं छोड़ते। जहां सखा भी नहीं जा सकते हैं, जहां और कोई नहीं जा सकता। इनके कहने का मतलब है कि मैं जब श्री राधा जी के साथ रहता हूं, वहां भी ये मेरे वनमाला पर पहुंच जाते हैं, ये कभी मेरा साथ नहीं छोड़ते हैं। तो अनुपदम भजनते और गूढ़म बने पिन जहत अनघात्म दैवम, हे अनघ, हे भक्तों का अपराध चित्त में कभी नहीं लेने वाले। मतलब भक्तों के द्वारा यदि कोई भूल चूक हो जाती है तो प्रभु कभी भी उसको मन में नहीं लेते हैं, उनको अनघ कहते। अघ मैंने अपराध। श्री बलराम जी या भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं कि किसी प्रेमी से, भक्त से कोई अपराध हो जाए कभी, कभी वे उसको अपने मन में नहीं लेते हैं, कभी नहीं ले सकते। ये उनका स्वभाव है। कभी अपराध, इस प्राकृतिक जगत में भी भक्तों के अपराध को वे लेते ही नहीं। अप्राकृतिक जगत में तो कोई अपराध ही नहीं होता है, मन में लेने का तो कोई प्रश्न ही नहीं, इसलिए उनको अनघ कहा जाता है। भक्तों के अघ को, अपराध को कभी भी वे नहीं लेते। एक प्रश्न हो सकता है कि जब भंवरे कभी नहीं साथ छोड़ते हैं तो ये तो गलती करते हैं, कभी कभी उनको कृष्ण का संग छोड़ना चाहिए। लेकिन भगवान ये कह रहे हैं कि नहीं, ये अपराध है ही नहीं, हमारे साथ हमारा जस गाना यह अपराध नहीं है, और कदाचित अपराध भी हो कभी तो उसे मैं अपने चित्त में नहीं लेता। तो आप वन में छिपे हुए हैं, गोप वेश में हैं, या किसी निकुंज में भी जब आप छिपते हैं वहां भी न जहती, ये आपका संग नहीं छोड़ते हैं।
क्योंकि अपने परम प्रियतम को, इष्ट को ये पहचान चुके हैं, आपको पहचान चुके हैं। तो इसलिए निश्चित ही हे देव, ये आपके सेवकों में मुख्य सेवक हैं, भवदीय मुखिया। आपके जो पार्षद हैं नारद आदि, या इस ब्रज में भी जो आपके सेवक हैं मुख्य, उनमें से ये श्रेष्ठ हैं, भवदीय मुखिया। भवदीय माने आपके जितने जन हैं उनमें से ये श्रेष्ठ हैं। और हम तो ऐसा समझते हैं कि ये मुनिगण हैं, ये भंवरे भंवरे नहीं है, ये मुनि हैं, ये नारद आदि मुनि हैं। लेकिन उन्होंने एक ट्रिक किया है कि बिना भंवरा बने इनके साथ 24 घंटा रहने के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए भंवरा बने हुए। इनकी देखिए चतुराई, ये मुनिगण है। अथवा भवदीय मुख्य मुनिगणा का ये अर्थ है, गण का अर्थ होता है सेवक, समुदाय। ऐसा कहा जाता है वो अपना गण लेकर के चल रहा है। तो मुनिगण का अर्थ है कि मुनि जन जिनके गण हैं, सेवक हैं, ऐसे आपके पार्षद आप ये हैं। मुनि जन जिनके गण हैं, सेवक हैं, ऐसे आपके भवदीय मुखिया, आपके श्रेष्ठ पार्षद ही भंवरे के रूप में चल रहे हैं, आपका जस गाते हुए। तो ये सब मुनि हैं, ये भगवान बोल रहे हैं। किसी तुच्छ जीव को कह देना ये मुनि है, ये साधारण बात नहीं है। मुनि किसको कहते हैं? मुनि कहते हैं जो भगवान के यश को हमेशा गाते हैं और दूसरी बात नहीं बोलते हैं, उनको मुनि कहा गया। भागवत में श्रीधर स्वामी ने टीका दिया, उसको मुनि कहते हैं। और एक हरीश्वरी जी टीकाकार हैं भागवत के, वे कहते हैं कि नामना मुनिर नहीं मुनिर मुनिराट सएव जस त्वच्युताच्युत जसश्चैगान चित्त श्रीमद पदाम्बुज रति सहिकीदृशोपि एतत् स्फुटम मुनि पद व्यपदेश तोलौ। नाम केवल मुनि हो जाए तो वो मुनि नहीं होता है। नामना मुनिर नहीं मुनि, केवल किसी का नाम रख दीजिए मुनि है, लेकिन नाम रखने से कोई मुनि नहीं होता है। मुनि ही नहीं बल्कि मुनिराज वह है जो श्री कृष्ण के अखंड यश को गाता रहता है। यही मुनि का धर्म। अच्युत अच्युत जसश्चैगान चित्त, जिसका चित्त अच्युत के अच्युत गान में लगा हुआ है। अच्युत का अर्थ है कभी खंडित नहीं, समाप्त नहीं, जो हमेशा कृष्ण के विषय में बोलता रहे, जप करता रहे, गाता रहे, वही है मुनि। और इसी के कारण भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं भंवरों को कि हे देव, यही वास्तविक मुनि है। एक तो आपका संग कभी नहीं छोड़ रहे हैं और दूसरे आपका गान कभी नहीं बंद कर रहे हैं। आप भंवरों को जहां भी देखेंगे हमेशा बोलते रहते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं। एक भक्त ने टीका में कहा है कि पता नहीं भंवरे भगवान का जस गा रहे थे या नहीं गा रहे थे लेकिन भगवान श्री कृष्ण इस तरह से उनका अनुमोदन कर रहे हैं तो शिक्षा दे रहे हैं कि मुनि वही है जो मेरा जस गाता है, इस प्रकार से। लेकिन तत्वतः अपराकृत धरातल पर विचार किया जाए तो निश्चित ही भंवरे भगवान के पार्षद, और भंवरा बन करके मुनिजन पार्षद जन भगवान के साथ साथ चलते हैं। तो अपनी अंगुली से भगवान दिखा रहे हैं भंवरों को, और भंवरों के साथ श्री कृष्ण कई घंटों तक रोज गाते थे। भागवत में लिखा गया है कभी भगवान कृष्ण भंवरों के स्वर में स्वर मिलाकर गाया करते थे। किसी लता के पास कुंज के जाकर जहाँ भंवरे गाते हैं तो वहाँ वे भी गाने लगते हैं, और ये बलराम जी को कहते हैं आप भी आलापिए। और सब लोग देखो कितने अच्छे गा रहे हैं, उनसे ज्यादा स्वर नहीं, कम स्वर नहीं, और आंखें बंद करके आलाप लेते हैं, स्वयं अपना नाम गाते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। अपनी कीर्ति को भंवरों के साथ भगवान गा करते हैं वृंदावन में। इतने सौभाग्यशाली जीव हैं जिनको अंगुली से संकेत करके भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये निश्चित ही आपके पार्थ श्रेष्ठ हैं, आपके जनों में श्रेष्ठ हैं, और ये मुनि हैं, आपका संग नहीं छोड़ा है। आत्मदैवम, अपने इष्ट देव को, अपने प्रिय को ये पहचान लिए। क्यों छोड़े? ये कहीं नहीं संग छोड़ते हैं, ये एकांत लीला में भी चले जाते हैं। सखाओं के लिए या श्री बलराम के लिए भगवान श्री कृष्ण की कुछ लीलाओं में पेश वर्जित है, वह नहीं जाते।
श्री कृष्ण गोचरण करते 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 कभी सखाओं से अलक्षित हो जाते, अथवा एक रूप वहां वैसे ही रख दूसरे रूप से हरि जय गोपी जन वल्लभ